मासूम बच्ची वो सही से वो नारा भी नहीं बांध सकती है। 10 साल के मासूम बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, अभी तक प्रशासन मौन है। इसमें बिहार में नीतीश के बाद सम्राट की सरकार है और मोदी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के पढ़ाने के दरमियान में अपनी बेटी को इज्जत असमत लूटने के बाद थाने पर बहुत हिम्मत करके जाता है, खास करके हमारे दलित समाज में, और उसको आप कह रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से, गलत फंसाने आए हो। कोई अपनी बेटी का इज्जत अबरू लेके जाएगा गलत किसी को फंसा? अधिकारी पैसा मांग रहा है घूस, डूब से मर जाना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और अफसरशाही के लोग में। एक हैवान मास्टर ने दुष्कर्म कर दिया दोस्तों। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम दलित नेता को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ दोस्तों। मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप भी किया जाता है। इससे बड़ा तो कोई अपराध नहीं हो सकता है। तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार इस व्यक्ति को, शिवम मिश्रा को माला पहनाएगी? बिहार में नीतीश के बाद सम्राट की सरकार है और मोदी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन दोस्तों बिहार में क्या हो रहा है, बेटी के पढ़ाने के दरमियान में एक हैवान मास्टर ने दुष्कर्म कर दिया दोस्तों। यह पूरे मामले को लेकर अभी तक मनियारी थाना मौन है। आज पूरे मामले को लेकर पटना से आदित्य कुमार पासवान पहुंचे हैं, वो पीड़ित के घर पे दोस्तों। वह वोट लेने वाला तमाम नेता कहां अभी सो गया जो दलित के नाम पे वोट लेता है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम दलित नेता को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ दोस्तों, जो 10 साल के मासूम बच्ची, ठीक से वो समझ भी नहीं पा रही होगी ABCD, उसके साथ घिनौना हरकत किया गया दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि बिहार के बदलता हुआ तस्वीर कहां पहुंच गई है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के दरमियान में वह दुष्कर्म किया गया दोस्तों। क्या कहिएगा, आज बड़ी नौबत आ गई इस क्षेत्र के जो तमाम ऐसे दलित के नेता है जो दलित के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में वो सब मर जाता है। क्या एक मासूम बच्ची, वो सही से वो नारा भी नहीं बांध सकती है। 10 साल के मासूम बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, अभी तक प्रशासन मौन है। इसमें पहुंचे हैं दरवाजा पे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो अभी पीड़ित परिवार के दरवाजे पे पहुंचे हैं, और बीजेपी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। और सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका भी एक स्टेटमेंट था कि बिहार की माँ बेटियों के साथ अगर किसी तरह का कोई छेड़खानी होगा तो उस पर सरकार सख्त एक्शन लेगी। तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार जो माला पहनाने की बात करती है, इससे भी कोई घिनौना अपराध हो सकता है क्या? एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप भी किया जाता है। इससे बड़ा तो कोई अपराध नहीं हो सकता है। तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार इस व्यक्ति को, शिवम मिश्रा को माला पहनाएगी? सम्राट चौधरी जी का पुलिस अभी निकल चुके हैं, जो हरा गमछा उसको ढूंढ रहा है। अपराधी है वो भागा हुआ है। क्या लगता है इसमें प्रशासन की पूरी मिली भगत है? देखिए, प्रशासन की कहीं ना कहीं लिपापोती तो है ही। जिस तरह से पीड़ित परिवार के लोगों ने थाना में कहा कि जब हम आवेदन देने आए, चाहे अपनी बात को रखने आए, तो थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि तुम पागल हो, मनगढ़ंत कहानी बना करके बोल रहे हो, ये सही बात नहीं है। तो गरीब हमेशा लोगों की नज़र में, बड़े लोगों की नज़र में पागले होता है। जो गरीब होता है, जो शोषित वर्ग होता है, वो बड़े लोगों की नज़र में पागल होता है। और जिस दलित नेता की आप बात करें, तो दलित नेता जब गली मोहल्ले में आएंगे तब ना देखेंगे हमारे समाज का जो स्थिति है कहाँ है। वो तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, ऐसे हाथ हिलाएंगे, चिराग पासवान जिंदाबाद, लखिंदर पासवान जिंदाबाद, जनता करती है, और वो अपना हाथ हिलाएंगे, वोट गिरवी रख के परिवार को। अभी देखिए ना, MLC बनाने की चर्चा हो रही है ना, तो किसी दूसरे पासवान का बेटा उनको दिखाई नहीं दे रहा, अपना भागना सीमांते दिखाई दे रहा। दूसरा कोई पासवान उनको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दलित का बेटा नहीं दिखाई दे रहा, अपना भगना, वो भगना जिसको अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव लड़ा है और वो हार गया है। तो जब विधानसभा लड़ाना था, किसी दूसरे दलित पासवान के बेटा को लड़ा देते। जब भगना को MLC बनाना था तो उस सीट को क्यों हरवा दिए? क्यों उस सीट को खो दिया? एक दलित, कोई दलित तो हो सकता था ना। इतना जघन्य अपराध। जब समाज गिरवीधारी नेता के पीछे चलेगा तो समाज का इसी तरह से दोहन और शोषण होते रहेगा। चिराग पासवान के पिताजी से लेकर उनका इतिहास यही रहा है कि समाज को गिरवी रख के, एक वर्ग के साथ समाज को गिरवी रख के, उसके वोट को गिरवी रख के सत्ता का मलाई लेना है। समाज जाए भाड़ में, समाज के दुख दर्द में। आप मुजफ्फरपुर में एक भी ऐसा घटना दलित समाज को बताइए, चाहे पासवान समाज पे छोड़िए, दलित समाज, दलित का तो बात ही नहीं करते हैं। जिस पासवान वोट को गिरवी रखते हैं ना, 5% जो पासवान वोट है, जिसके दम पर आज सेंट्रल मिनिस्टर बने बैठे हैं, बिहार सरकार में सत्ता की भागीदारी बने बैठे हैं, किस पासवान के आंसुओं को पोंछने उनके घर तक पहुंचे हैं? किस पासवान के? आज इतना बड़ा अपराध हुआ है एक पासवान बच्ची के साथ, वो भी 10 साल की अबोध बालक, जिसको सेक्स के बारे में ABCD पता नहीं होगा, नारा भी नहीं अपने स्वयं बोल सकती है। उसके साथ इतना बड़ा अपराध होता है, इतना बड़ा अपराध होता है, और अपराधी फरार है। अभी हम लोगों ने थाने में बात किया थाना प्रभारी से, और जैसा कि बड़े भाई आदित्य पासवान जी ने समय दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा, दलित चेतना के रूप में, दलित को जगाने के रूप में। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो,
तो अब समय आ गया है कि हर दलित वर्ग को, चाहे वो पासवान हो, रविदास हो, मुसहर हो, जो भी वर्ग है दलित वर्ग, उसको एक पैटर्न पे अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी नेता के भरोसे रहेंगे तो अस्मिता लूटी ही जाएगी। कुछ कहिएगा, बड़ी जघन्य अपराध है, अभी तक दलित नेता सोया हुआ, अब तक कब तक लड़िएगा ये? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा लगाते हैं, मुख्यमंत्री नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे जब हमारी बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है? तो आखिर बेटियों को पढ़ाए और भेजे तो कहाँ भेजिए? एक हमारे दलित समाज की बेटियां, एक तो बहुत कम लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई से वंचित है, और एक हमारे दलित समाज की बहनें हैं जो अपनी बच्चियों को घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे थे। और बहुत ये दुख की बात है कि शिक्षा को जो हमारे समाज में गुरु का दर्जा दिया जाता है, और वो एक बच्ची जो है 10 या 9 बरस की जो बच्चियां हैं जो सही से बोल नहीं सकती हैं, अपनी भाषा नहीं समझ पाती हैं, उनको पैड पहनने का, सोच जाने का, माने कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, उस बच्ची के साथ वो रेप करता है। वो लहू लुहान लथपथ अवस्था में माँ से शेयर करती है। अगर समय रहते वो माँ को बताती या माँ घर पे रहती तो अपराधी को दबोचा जा सकता था, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद जो हमारे समाज के कहिए कि शिक्षा की कमी है, जिस कारण इस मैटर को उसी समय ले जाना चाहिए, एक दिन विलम्ब कर दिए। 26 की घटना हुई 12 बजे के आसपास, जिन्होंने ऐसे इन्होंने बताया, इनके मामा को दाद देंगे, उनकी मामी को हम दाद देंगे कि खबर पे आए और इस मामला को दबने नहीं दिए। मामा और मामी आकर के कल होकर के बच्ची को लेकर के थाना पे गए, और उनको मामा जो बताए हमको, उनकी मामी जो बताए हैं कि उनको वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको डराने का काम किया, धड़काने का काम किया कि तुम थाने पर आया क्यों किसी को आए हो फंसाने? आप बताइए, मीडिया बंधु, हमारे समाज के लोग बताइए कि 21वीं सदी में जी रहे हैं और एक अधिकारी का ऐसा बयान कि वो बोल रहे हैं कि तुम थाना पर क्यों आए किसी को फंसाने? अरे कोई अपनी बेटी को इज्जत असमत लूटने के बाद थाने पर बहुत हिम्मत करके जाता है, खास करके हमारे दलित समाज में, और उसको आप कह रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से, गलत फंसाने आए हो। कोई अपनी बेटी का इज्जत अबरू लेके जाएगा गलत किसी को फंसाने? आप सोच सकते हैं, उसको वहां से डराया धमकाया। उसके बाद 4 दिन आज हो गए, अगर जो हमारे दलित समाज के लोग इस चीज़ को नहीं जानते, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इस मामला पर थानेदार से नहीं मिलते, तो शायद एक्शन आज जो वहाँ बयानबाजी हो रहा है, वहाँ जो मेडिकल हो रहा है वो नहीं होता। अभी जानकारी मिला है कि वहाँ मेडिकल के दरमियान वहाँ का जो दरवान है वो 2000 रुपये का पेशकश किया है, जिस कारण अभी हमारे लोग जो वहाँ हमारे साथी है वो अभी कोर्ट में लड़ा है वहाँ की। बताइए कि वहाँ का अधिकारी पैसा मांग रहा है घूस। डूब से मर जाना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और अफसरशाही के लोग में। कि हमारे दलित समाज को मैं कहना चाहती हूँ, अपने दलित समाज को, कि चंद पैसों के लालच में अपना वोट को मत बेचिए, अपने अस्तित्व को मत बेचिए, और आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए। और आदित्य पासवान जैसा हर दलित समाज में शेर होना चाहिए और अपने समाज को आवाज उठाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे समाज के ठेकेदारों से कि कहाँ है आज दलित सेना, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस प्रवक्ता, सारे लोग यहाँ आए हैं अधिकार देने के, अधिकार दिलाने के लिए। बाकी हमारे जो वोट पर राजनीति करते हैं वो